नमस्कार दोस्तों। टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की प्रश्नावली 403 का क्वेश्चन नंबर पहला। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा कि जो अपने को द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, वो 2 को दिया हुआ है और उनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले प्रकृति चेक करेंगे। अगर इनकी मूलों की प्रकृति होती है फिर इनके क्या करेंगे, फिर मूलों का अस्तित्व भी चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये दोस्तों, ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है, इनको मूलों की प्रकृति चेक करनी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो होता है डी बराबर बी के घात 2 माइनस 4ac। फिर अपन उनकी प्रकृति चेक करेंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण है, सॉल्व विषय को हल करना है, सॉल्व करना है कि नहीं। तो इनका मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इनका मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपने को एक जो समीकरण होगा उसको एक रेखिक जो एक द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे। तो ए एक्स एक दो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब ये दोस्तों ये जो अपना द्विघात समीकरण दिया है, इसके एक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। अब तुलना करने पर समान चीजें क्या जाती है, नहीं लिखते, और जो भी चीज आती है उसके अंदर से सामने होती है। ये समान है, ये भी समान है, तो ये दोनों हट जाएगी और ए के बराबर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही ए बराबर क्या है दोस्तों, डी 2 आया। फिर एक्स 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 हट जाएगा तो बी बराबर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस है दोस्तों, यहाँ पर क्या है माइनस। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस का 3। अब यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 है, तो सी बराबर क्या जाएगा 5। यहाँ से दोस्तों अपने को ए बी और सी के मान निकल गए। अब ए बी और सी के मान अपन क्या करेंगे, विविध करके सूत्र बनाएंगे। सूत्र होता है डी बराबर बी की घात 2 माइनस 4ac। सूत्र होता है दोस्तों अपने पास डी बराबर बी की घात 2 माइनस 4ac। यहाँ पर अपने पास ए बी और सी के मान है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। बी का मान क्या है दोस्तों, -3। अब बी की घात 2 तो -3 की घात भी क्या आएगी, 2 आएगी। माइनस का माइनस, 4 का मान 4। ए का मान क्या दोस्तों, 2 है। कभी याद रखना दोस्तों, ये जब 4ac से एक समान हो, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, मतलब काय करते हो, गुणा। तो ये गुणा में ए का मान क्या है 2, तो ये 2। और सी का मान क्या है दोस्तों 5 है, तो ये 5। आगे देखते हैं दोस्तों, टी बराबर -3 की घात 2 है। अब जिसकी भी घात 2 होती है मतलब वो कितनी बार गुणा होता है, 2 बार। जिसकी घात भी 2 होती है तो वो 2 बार क्या में होगा, गुणा में होगा। माइनस का माइनस, अब ये दोनों क्या में गुणा में, तो गुणा करते दोस्तों 4 व 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। वैसे ही इनका और क्या में करेंगे अपन, 5 में करेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। गुणा करने पर माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 माइनस का माइनस। अब 8 का 5 में गुणा करें तो 8 पंजे 40। देखिए दोस्तों, डी बराबर 40 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं, 40 में से 9 जाते तो 31 बचते। तो बचते दोस्तों 31। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या के आगे का आएगा चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पर भी का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। देखिए दोस्तों, अब डी बराबर माइनस का 31 आया है। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या दिया था कि मूलों की अगर प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और अगर कभी अस्तित्व होगा तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये क्या आ गया, मूलों की प्रकृति आ गई कि डी बराबर -31, यानी कि डी बराबर क्या है, माइनस का 31। अब इनका दोस्तों अगर कभी कोई भी माइनस डी का मान अगर माइनस में आता है तो इनका अस्तित्व नहीं होता है। क्या दोस्तों, इनका अस्तित्व नहीं होता है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और हल की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए क्या इनका, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, कोई हल, इसलिए क्या दोस्तों इनका कोई हल नहीं है।
अगर दोस्तों इनके मूलों का अस्तित्व कभी होता तो अपन सीधाचार इंडिसेस को आगे हल करते। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।